दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी बुक का नाम है यू आर अ बैड एस। दोस्तों सोचो, एक लड़की है, तकरीबन 30 साल की है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन पैसा हमेशा बहुत कम रहता है उसके पास। रिलेशनशिप में हमेशा ख़राब कर देती है। ड्रीम्स उसके सिर्फ डायरी तक लिमिटेड रहते हैं। वो रोज़ मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद से कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसे लगता है कि दुनिया बहुत अनफेयर है। लक उसके साथ बिल्कुल नहीं देता। सक्सेसफुल लोग स्पेशल होते हैं और वो बस एक एवरेज लड़की है। एक दिन वो सबवे पर बैठी हुई थी। उसके पास एक औरत फ़ोन पर हंस रही थी, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत केयरलेस थी। उस लड़की के दिमाग में एक सवाल आता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी हिला देता है। वो सवाल होता है, अगर प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में नहीं बल्कि मेरी सोच में है। यहीं से बैडेस का असल सफ़र शुरू होता है। जैन कहती है, तुम्हारी लाइफ का रिज़ल्ट तुम्हारी थिंकिंग का डायरेक्ट आउटपुट होता है, और अगर तुम्हारी सोच चेंज हो जाए तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी चेंज हो जाती है। दोस्तों, आए इस किताब के इंट्रो की तरफ चलते हैं। फिर इसके बाद हमने इस किताब को 7 पॉइंट में डिवाइड किया है। दोस्तों, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, जेन एक ऐसी लड़की थी जो बहुत सालों तक स्ट्रगल करती रही। फाइनेंशियल इश्यूज थे, कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे डाउट थे। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, ये वाली फीलिंग बहुत थी इसके अंदर। वो कोई मिलीनियर नहीं थी, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस थी, लेकिन उसने एक चीज़ सीख ली थी। चीज़ें थी, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बॉस नहीं है। दूसरी थी, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी किस्मत नहीं है। और लास्ट, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी बिलीव्स हैं। दोस्तों, जैन कहती थी, तुम अपनी ज़िंदगी को वही लेवल तक ले जा सकते हो जितना तुम खुद को डिज़र्व करने की इजाज़त देते हो। हम बचपन से कुछ सेंटेंस सुनते आते हैं, पैसा बुरी चीज़ है, ज़्यादा मत सोचो, तुम इतने स्पेशल नहीं हो, ख्वाब फेल हो जाते हैं। ये सेंटेंस धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं, और फिर तुम अपनी लाइफ अनकॉन्शियसली वही क्रिएट करते हो जो तुम बिलीव कर रहे होते हो। इस बुक का एक मेन मिशन है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम ऑलरेडी बैड एस हो। तुम्हें सिर्फ अपनी थिंकिंग अनलॉक करनी है। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, जो बिलीव करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। जेन यहाँ सीधा अटैक करती है और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ देती है। वो कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी एक मिरर है, जो तुम अंदर सोचोगे तुम वही बाहर दिखाओगे। तुम्हारा दिमाग 2 चीज़ों पर काम करता है। पहला होता है सबकॉन्शियस माइंड, और दूसरा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो तुम सोच कर करते हो, और सबकॉन्शियस माइंड जो तुम बचपन से प्रोग्रामिंग उठा कर बैठे हो। मसला ये है कि तुम कॉन्शियसली कहते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली बिलीव करते हो मुझसे नहीं हो पाएगा। और होता क्या है, सिचुएशन में जीतता कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए बहुत लोग मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उन्हें बिल्कुल ज़ीरो मिलता है। एक बंदा था, बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत अच्छी स्किल थी उसके पास, लेकिन हर बार पैसा आता किसी न किसी वजह से चला जाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक पुरानी बिलीफ बैठी हुई थी, मैं ज़्यादा पैसा हैंडल नहीं कर सकता। रिज़ल्ट क्या हुआ? वो अननॉलेजबली और डिसीजन लेता, और पैसा वापस चले आता, और फिर वो वहीं ज़ीरो पर आ जाता। जीन का एक बहुत प्यारा रूल था कि तुम अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी सोच चेंज ना करो। और सबसे पहला स्टेप है अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ना। जैसे पैसे के बारे में, खुद के बारे में, सक्सेस के बारे में अपनी लिमिट को, बिलीफ को बढ़ाना। जैन सजेस्ट करती थी, एक पेपर लो और एक पेन लो और लिखो, पैसा क्या चीज़ है, सक्सेस मेरे लिए क्या है, मैं खुद को कैसे देखता हूँ, और पूछो ये बिलीव्स मेरे हैं या किसी और ने मेरे अंदर डाले हैं। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। दोस्तों, इस पॉइंट का सबसे प्यारा मैसेज है, तुम्हारी लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी थिंकिंग का रिजल्ट है। और जब तुम अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करते हो, तुम्हारी रियलिटी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 2 है, तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूजन है तुम्हारा सेल्फ डाउट और डर। तो जो एक चीता जंगल के बीच खड़ा है, उसके सामने कोई शेर नहीं, कोई एनिमी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा रोप जमीन पर पड़ा है। लेकिन चीता रुक जाता है, पीछे हटता है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया था कि इस रोप के पार जाना डेंजर है। अब रोप कमज़ोर है लेकिन बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है। जेन कहती है फेयर का ज़्यादा हिस्सा रियलिटी नहीं होता बल्कि एक इमेजिनेशन होता है। दोस्तों, जेन के मुताबिक फेयर का काम होता है तुम्हें बचाना, लेकिन मॉडर्न लाइफ में फेयर का रूल तुम्हें रोकने वाला गाइड बन चुका है। तुम्हारा दिमाग कहता है लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर बेइज्जती हुई तो क्या होगा, और तुम आइडियाज स्टार्ट नहीं करते, वीडियोस अपलोड नहीं करते, बिजनेस को लॉन्च ही नहीं करते, अपनी वैल्यू डिमांड ही नहीं करते। सेल्फ डाउट क्वाइटली कहता है तुम रेडी नहीं हो। लेकिन सच पता है क्या होता है? सच होता है तुम कभी भी फुल्ली रेडी नहीं हो सकते। दोस्तों, जैन बताती है कि वो ईयर्स तक अपनी राइटिंग को सीरियसली नहीं लेती थी। उसे लगता था मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन एक दिन उसने एक डिसीजन लिया, मैं अपने फेयर को ड्राइवर सीट से निकाल रही हूँ। फेयर बैक सीट पर बैठता लेकिन गाड़ी चलाना शुरू हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी तरह ड्राइविंग करने लगी। दोस्तों, जैन कहती है फेयर इज़ अ साइन कि तुम ग्रोथ के गेट पर खड़े हो। अगर तुम डर रहे हो कि इसका मतलब तुम कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ रहे हो, तुम नई लाइफ क्रिएट कर रहे हो। फेयर कोई दुश्मन नहीं होता, फेयर एक सिग्नल होता है तुम्हारे कामयाबी का। तो फेयर से रुको नहीं, उसे नाम दो, लिखो मैं किस चीज़ से डरता हूँ। जब फेयर लिखा जाता है तो वो खुद ब खुद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, रियलिटी चेक करो, कौन सी चीज़ सबसे खतरनाक हो सकती है। पूछो वर्ड्स क्या हो सकता है। ज़्यादा जवाब होता है थोड़ी सी एम्बेरसमेंट। एक्शन बिफोर कॉन्फिडेंस। चैन कहती है कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं आता। दोस्तों, इस पॉइंट का सबसे प्यारा मैसेज ये है, तुम्हारा सेल्फ डाउट तुम्हारी रियलिटी प्रूफ नहीं है बल्कि तुम्हारी कंडीशनिंग का रिजल्ट होता है। दोस्तों, और जिस दिन तुम फेयर को बावजूद एक्शन ले लेते हो, उसी दिन तुम बैडेस बनना शुरू हो जाते हो। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 3 है सेल्फ लव और अपनी वर्थ को रिकग्नाइज करना। सोचो एक लड़की ऑफिस में काम कर रही है, हर दिन अपने बॉस और कलीग को एक्सपेक्टेशंस के पीछे भागती रहती है, अपनी हेल्थ बिल्कुल इग्नोर कर देती है, अपनी पैशन इग्नोर कर देती है, अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर देती है। एक दिन वो ब्रेक रूम में मिरर के सामने खड़ी होती है। वो अपने रिफ्लेक्शन को देख कर सोचती है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ ये ज़िंदगी। जैन कहती है जब तक तुम अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तुम अपनी लाइफ का ड्राइवर नहीं बन सकते। दोस्तों, साइकोलॉजी सेल्फ वर्थ में बहुत काम आती है। हम बचपन से कुछ बिलीफ लेते हैं, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग बिल्कुल भी नहीं हूँ, दूसरों की हैप्पीनेस मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बिलीफ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाते हैं और फिर क्या होता है, तुम अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हो, तुम लो पेइंग जॉब्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हो, तुम अपनी फुली पोटेंशियल यूज़ नहीं करते। जैन कहती है सेल्फ लव का मतलब खराबी नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और अवेयरनेस है कि तुम डिज़र्व करते हो सक्सेस और हैप्पीनेस। दोस्तों, एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। जैन खुद कहती थी कि वो एक टाइम तक फाइनेंशियली स्ट्रगल करती थी, अपनी राइटिंग और टैलेंट्स को अंडर वैल्यू रखती थी। लेकिन एक दिन उसने डिसीजन लिया अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करना, अपनी नीड्स और ड्रीम को प्रायोरिटी देना। रिजल्ट क्या हुआ? राइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स आए। दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल टूल्स सेल्फ लव के लिए जो जैन ने लिखे थे। पहला, डेली अफर्मेशन। रोज़ कहते हो मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं अपनी लाइफ का बेडर्स क्रिएटर बन सकता हूँ, ये तो मैं रोज़ कहना है। दूसरा, सेल्फ केयर रूटीन। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हॉबीज़ पर फोकस करो, अपने लिए टाइम निकालो, ईगो नहीं ज़रूरत है। तीसरा, बाउंड्री सेट करना। जो लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ लिमिट डिफाइन करो। सेल्फ वर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन अपने लिए स्टैंड लेना है। चौथा, सेलिब्रेट स्मॉल विन। रोज़ाना एक छोटी अचीवमेंट को नोटिस करो, हर छोटी अचीवमेंट पर खुश हो और उसे सेलिब्रेट करो। हर छोटी सक्सेस तुम्हारी कॉन्फिडेंस और बैडाइज आइडेंटिटी को रेनफोर्स करती है। दोस्तों, सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज करना तुम्हारी इनर पावर का फाउंडेशन है। जब तुम अपनी वैल्यूज समझ जाते हो, तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर बन जाते हो, तुम टॉक्सिक इन्फ्लुएंस और डाउट को इजीली रिजेक्ट करते हो,
तुम अपनी ड्रीम्स को कॉन्फिडेंटली चेस करते हो। जैन कहती है तुम्हारा लाइफ का रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम खुद को रिस्पेक्ट और लव करना सीख जाते हो। दोस्तों, अब हमारा चौथा पॉइंट है चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करना। सोचो, एक लड़का हर रोज़ लेट ऑफिस आता है, जंक फूड खाता है और नेगेटिव लोगों के साथ टाइम वेस्ट करता है। रोज़ के स्ट्रेस से एक वीक फील करता है, अपने ड्रीम्स इग्नोर करता है। एक दिन उसका फ्रेंड उसे चैलेंज देता है, अगर तुम अपनी लाइफ हैबिट को 30 दिन में चेंज कर लो तो 30 दिन में लाइफ कितनी बदल सकती है। लड़का शुरू में डाउट करता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है ठीक है। वो मॉर्निंग वॉक पर जाता है, हेल्दी खाना खाता है, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है। 30 दिन बाद क्या होता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, लाइफ में क्लियरिटी और मोटिवेशन आती है। जिन कहती है तुम्हारी लाइफ तुम्हारी हैबिट का रिजल्ट है। अगर तुम हैबिट चेंज करते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तुम्हारी डेली रूटीन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम अगर हर दिन सेल्फ डाउट में जीते रहोगे, तुम वीक और डिपेंडेंट फील करोगे। अगर तुम डेली पॉजिटिव एक्शन लेते रहोगे, तुम कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड फील करोगे। जैन कहती है बिग चेंजेस स्मॉल एक्शंस से स्टार्ट होते हैं। छोटी हैबिट्स होती हैं और एक बैडेस्ट लाइफ क्रिएट होती है। जैन ने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप बताए थे जो तुम्हारी हैबिट को चेंज करने में मदद कर सकते हैं। पहला, आइडेंटिफाई बैड हैबिट। रोज़ की नेगेटिव रूटीन और बिहेवियर को लिखो, देखो कौन सी चीज़ें तुम्हें ट्रैक कर रही हैं। दूसरा, रिप्लेस विद पॉजिटिव हैबिट। नेगेटिव हैबिट रिमूव करो और पॉजिटिव हैबिट को इंसर्ट करो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हो, उसके बजाय तुम मोटिवेशनल कंटेंट को रीड करो। छोटी चीज़ें स्टार्ट करो, छोटी अचीवमेंट एक्शन लेना चूज़ करो। मोमेंटम क्रिएट होता है और बड़ा चेंज आता है। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। जैन कहती है हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस बेटर देन नथिंग है। दोस्तों, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी हैबिट का रिफ्लेक्शन है। जब तुम कंसिस्टेंटली अपनी डेली एक्शन और रूटीन चेंज करते हो, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तुम्हारा लाइफ पर्पस और डायरेक्शन अलाइन हो जाता है। और जैन ये भी कहती है कि लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी सोच और हैबिट दोनों को कॉम्बिनेशन है। चेंज योर हैबिट्स एंड यू विल चेंज योर लाइफ। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 5 है वेल्थ और एम्बेसमेंट का माइंडसेट। सोचो, एक लड़का हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, बैंक बैलेंस उसका हमेशा लो रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ जब देखो मिस कर देता है, हर बार लगता है मैं कभी वेल्थी नहीं बन सकता। लेकिन एक दिन उसका एक फ्रेंड कहता है तुम पैसे को दुश्मन मत बनाओ, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी रियलिटी डिफाइन करता है। लड़का इनिशियली कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करेगा, पैसा और सक्सेस को पॉजिटिव टूल समझेगा। 30 दिन के अंदर ही उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस होने लगती हैं, रिस्क लेने से करेज बढ़ता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जैन कहती है तुम जितना अपने माइंड से पैसा और सक्सेस को रिजर्व करने के लिए स्पेस दोगे, उतना ही तुम्हारी ज़िंदगी वो मैनिफेस्ट करेगी। हम बचपन से नेगेटिव प्रोग्रामिंग लेकर आते हैं, पैसा बुराई है, रिच लोग गरीब नहीं होते, वो बिगड़े हुए होते हैं, मैं डिज़र्व ही नहीं करता। ये बिलीव सबकॉन्शियस में सेटल हो जाते हैं। और क्या होता है, तुम रिस्क नहीं लेते, तुम अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हो, तुम अपनी फुली पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर देते हो। जैन कहती है एम्बियंस का माइंडसेट तुम्हारे सबकॉन्शियस में इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तुम्हारा दिमाग जो बिलीव करेगा वही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करेगा। दोस्तों, जैन रियल लाइफ एग्जांपल देती है। जैन खुद कहती है कि उसके राइटिंग करियर की शुरुआत में पैसा और रिकॉग्नाइजेशन कम थी। उसने अपने बिलीफ चेंज किए, अपना टैलेंट और वर्थ को एक्सेप्ट किया। रिजल्ट क्या हुआ, बुक बेस्ट सेलर हुई, स्पीकिंग इंगेजमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। कुछ प्रैक्टिकल टूल्स जो जैन ने इस पॉइंट के लिए अपनी बुक में लिखे थे। अफर्मेशन फॉर एम्बियंस। रोज़ कहते हो मैं डिज़र्विंग हूँ वेल्थ का, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए आ रही हैं। नोटिस अपॉर्चुनिटीज़, स्मॉल चेंजेस और रिसोर्सेज को रिकॉग्नाइज करो, एक्शन लो और यूटिलाइज करो। एलिमिनेट स्कैटरिंग थिंकिंग, मेरा काम नहीं चलेगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसी थॉट्स को रिप्लेस करो। टेक बोल्ड एक्शन। जैन कहती है एम्बियंस तब आता है
जब तुम फेयर के बावजूद एक्शन लेते हो। इस पॉइंट का सबसे प्यारा मैसेज ये है, मनी और सक्सेस का फेयर और नेगेटिव बिलीफ ही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। जब तुम अबंडेंस और वेल्थ को पॉजिटिव टूल समझ कर एम्ब्रेस करते हो, तुम्हारी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, तुम्हारी लाइफ का ओवरऑल डायरेक्शन ट्रांसफॉर्म होता है। जैन कहती है तुम्हारी माइंड में जो बिलीफ सेटल है वही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। अबंडेंस और बैडेस्ट लाइफ का माइंडसेट अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। हमारा पॉइंट नंबर 6 है, ओवरकम फेयर ऑफ फेलियर एंड टेक बोल्ड एक्शन। सोचो, एक लड़का एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। आइडिया उसका बहुत अमेजिंग है, स्किल भी है उसके पास, लेकिन फेयर ऑफ फेलियर उसका दिमाग रोकता है। हर दिन उसे लगता है अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा वेस्ट होगा तो। एक दिन वो एक मेंटोर से मिला और उससे कहता है, फेयर और डाउट तुम्हारे ग्रोथ के सिग्नल है। अगर तुम रिस्क नहीं लाओगे तो लाइफ कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेगी। लड़का डिसाइड करता है कि रिस्क लेगा, स्मॉल स्टेप स्टार्ट करेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। 6 मंथ बाद स्टार्टअप ग्रो करता है, कॉन्फिडेंस आता है और लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैन कहती है बोल्ड एक्शन और एबंडेंस का माइंडसेट एक साथ ही काम करता है। फेयर को इग्नोर नहीं, उसे एक्शन का फ्यूल बनाओ। साइकोलॉजी इस चीज़ में बहुत साथ देती है। वो कहती है फेयर और फेलियर का दर्द रियल नहीं होता, इमेजिनेशन का प्रोडक्ट होता है। दिमाग नेगेटिव आउटकम इमेजिन करता है, तुम हेजिटेट होते हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। जैन कहती है एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं आता, एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हारा ग्रोथ और अबंडेंस एक्शन के बिना इम्पॉसिबल है। जैन कहती है कि उन्होंने अपनी राइटिंग और स्पीकिंग करियर स्टार्ट किया, लोगों ने बहुत डाउट किया, पब्लिशर ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन उन्हें फेयर इग्नोर करके एक एक्शन लिया। बेस्ट सेलिंग बुकिंग उनकी बनी, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिली, फाइनेंशियल एबंडेंस मिला। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप जो जैन ने बताए थे, आइडेंटिफाई स्मॉल रिस्क। डेली लाइफ में एक स्मॉल टास्क लेना स्टार्ट करो, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करो। विजुलाइज सक्सेस नॉट फेलियर, इमेजिन करो कि आउटकम सक्सेसफुल है, माइंड को पॉजिटिव सिनेरियो ट्रेन होगा। एक्शन प्लान करो, सिंपल 1 2 3 स्टेप डेली लो, कंसिस्टेंट एक्शन रहो। जैन कहती है कंसिस्टेंसी मतलब परफेक्शन है। सेलिब्रेट विंस, स्मॉल विक्ट्रीज भी कॉन्फिडेंस और अबंडेंस का रेनफोर्स करती है। इस पॉइंट का सबसे प्यारा मैसेज ये है कि अबंडेंस का माइंडसेट सिर्फ बिलीफ से नहीं, एक्शन से क्रिएट होता है। जब तुम फेयर के बावजूद स्टेप लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती है, तुम्हारी लाइफ का ट्रेजेक्ट्री ट्रांसफॉर्म होती है। जैन ये भी कहती है तुम्हारा माइंड में जो भी लिमिटिंग बिलीफ है उसको इग्नोर नहीं करना, उसके अगेंस्ट एक्शन लो। बोल्ड एक्शन इजिकल टू अबंडेंस इजिकल टू बैडेस्ट लाइफ। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 7 है, लिविंग योर बैडेस्ट लाइफ, अपनी फुल पावर से ज़िंदगी जीना। सोचो, एक लड़की है, पहले वो इनसिक्योर थी, सेल्फ डाउट और फेयर में फंसी हुई थी, अपने ड्रीम्स इग्नोर करती थी, अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करती थी, अपनी वर्थ को अंडर वैल्यू करती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया, इनफ इज़ इनफ, अपनी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ दिया, डेली हैबिट्स और माइंडसेट चेंज किया, फेयर और फेलियर के बावजूद बोल्ड एक्शन लिए। 6 महीने बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस उसका हाई स्काई पर होता है, लाइफ पर्पस और क्लियर होती है, करियर और पर्सनल लाइफ अलाइन और थ्रिविंग होते हैं। जैन कहती है ये लड़की थम्स अप की एग्जाम्पल है। अगर तुम अपनी थिंकिंग, हैबिट्स और एक्शन को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करते हो, तुम ही बैडेस बन सकते हो। दोस्तों, जैन का फाइनल मैसेज है, यू आर अ रियली बैडेस। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी सोच, हैबिट और एक्शन का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम अपने अंदर की पावर अनलॉक कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। सो पावरफुल बनना कोई मुश्किल नहीं, सक्सेस पाना कोई मुश्किल नहीं, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होता है कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को बैडेस बना सकते हो और किस तरह उसे जी सकते हो। दोस्तों, अगर ये बुक पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा पॉइंट ज़बरदस्त लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।